बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लड रेड स्काई। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसकी कॉकपिट में एक आदमी जख्मी हालत में होता है। दरअसल प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि इसे हाईजैक कर लिया गया है और ये ऑटो पायलट में होने की वजह से बहुत मुश्किल से रनवे पर लैंड करता है। जिसके बाद कर्नल के ऑर्डर पर आर्मी प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद कर्नल रेडियो से कॉकपिट में बैठे उस जख्मी आदमी से बात करते हैं और कहते हैं कि सभी पैसेंजर्स को छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि मैं हाईजैकर नहीं हूँ, मैं प्लेन से उतरना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। कर्नल कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पैसेंजर्स को छोड़ना होगा। आर्मी ने प्लेन को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और तभी प्लेन के कार्गो सेक्शन से एक बच्चा रस्सी से नीचे उतरता है जिसे आर्मी अपने साथ ले जाती है। और अब उसके सामने एक डॉक्टर है और डॉक्टर उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम एलियास है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एलियास अकेला एयरपोर्ट पर बैठा होता है क्योंकि इस वक्त उसकी मॉम वॉशरूम में होती है। उन्हें अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है जिसके लिए वो अपनी बॉडी में किसी दवाई को इंजेक्ट करती है। वहीं एलियास के पास एक आदमी आता है जिसका नाम फरीद है। फरीद और एलियास की जल्दी दोस्ती हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। और अब नाडिया भी वहाँ पर आ जाती है जो अपने बेटे एलियास को लेकर प्लेन में चली जाती है। जिसके बाद फरीद और सभी पैसेंजर्स प्लेन में आ जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। प्लेन की क्रू मेंबर में एक आदमी होता है जिसका नाम 8 बॉल है। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं और जब पूरी तरह से प्लेन आसमान में स्टेबल हो जाता है वो अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन में जो मार्शल होता है उसे मार देता है। साथ ही प्लेन में जो 2 पायलट्स होते हैं उनमें से एक पायलट 8 बॉल के साथ ही काम करता है, यानी कि वो उन्हीं का साथी है जिसने अपने को पायलट को मार दिया होता है। और अब प्लेन हाईजैक हो चुका है जिससे सब के सब पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एलियास जब प्लेन की मैनुअल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में एक सेफ जगह है जो कि कार्गो सेक्शन है। वो अपनी मॉम से कहता है कि हमें कार्गो सेक्शन में जाना चाहिए। हालांकि उसकी मॉम मना करती है लेकिन फिर भी डर से वो उस तरफ जाने लगता है। उसकी मॉम नाडिया भी उसके पीछे आने लगती है लेकिन तभी 8 बॉल उन्हें देख लेता है और एलियास की मॉम नाडिया को गोली मार देता है। ये देखकर 8 बॉल का साथी कार्ल कहता है कि तुम अब किसी को नहीं मारोगे, हमें कम से कम लोगों को मारना है। वहीं एलियास देखता है कि उसकी मॉम नाडिया की मृत्यु हो गई है जिससे उसे बहुत दुख होता है। तभी कार्ल उसके पास आता और कहता है कि तुम अपनी सीट पर बैठो। वो एलियास को उसकी सीट पर बैठा देता है। यहाँ से कहानी और भी अतीत में जाती है। जब एलियास बहुत छोटा था तो उसकी मॉम नाडिया अपने हस्बैंड के साथ एलियास को लेकर कहीं से आ रही होती है पर रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। जिसके बाद नाडिया के पति यानी कि एलियास के पिता गाड़ी की हेल्प के लिए किसी को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आते तो खुद नाडिया तय करती है कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जाएगी। वो पास ही एक घर में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया है। अभी पीछे से एक आदमी आता है जो उसके ऊपर हमला करता है। वो उसके हाथ को काट देता है पर नाडिया किसी तरह से अपने आप को नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है। दरअसल जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया है वो एक वैम्पायर है। नाडिया किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर आ जाती है पर वो वैम्पायर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ जाता है। पर तभी सूरज की रोशनी निकल जाती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी है जिस वजह से वैम्पायर की बॉडी जलने लगती है। वैम्पायर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस वैम्पायर की वहीं मृत्यु हो जाती है। नाडिया इसके बाद अपने बेटे को लेकर घर आती है। वो देखती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो रही है। वो अपने बेटे पर हमला नहीं करती क्योंकि अब भी वो अपनी सेंसेस में होती है, इसीलिए वापस उसी घर में जाती है जहां पर वैम्पायर ने उसके ऊपर हमला किया था। पर अब वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जो इंसान को वैम्पायर बना देता है। वो एक तरह का जानवर है। हालांकि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ और एक खास मेडिसिन से मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा है। मेरा बेटा कंट्रोल में नहीं था जिसे तुमने मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी नाडिया को मारता, नाडिया उसी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद उसकी मेडिसिन को लेकर वो वहां से निकल जाती है और ये वही मेडिसिन है जो नाडिया बार बार अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है।
कहानी वापस उस जगह आती है जहां पर नाडिया को गोली लगी है। अब क्योंकि वो एक वैम्पायर है इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं होती, वो उठ जाती है और अब उसके अंदर का जो वैम्पायर होता है उस पर धीरे धीरे हावी हो रहा होता है, इसीलिए वो कार्गो सेक्शन में चली जाती है। वहीं हमें हाईजैकर्स को दिखाया जाता है जो एक मैसेज को रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि हम अरबिक टेररिस्ट हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको प्लेन के साथ हम ब्लास्ट कर देंगे और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यूरोप के एथिस्ट ग्रुप से बदला लेना चाहते हैं। इनका जो अगला पेज होता है जिसे रिकॉर्ड करना है वो अरबिक में लिखा होता है, इसीलिए फरीद को पढ़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन फरीद जानबूझकर अरबिक में पढ़ता है जिसमें वो कहता है कि हमसे जानबूझकर ही रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, हम सबको यहाँ पर हाईजैक कर लिया गया है। और कार्ल फरीद की चालाकी समझ जाता है, इसीलिए गन पॉइंट पर लेकर उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ सही पढ़ना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि नाडिया जो कि कार्गो सेक्शन में छुपी हुई है वहां पर दो हाईजैकर्स आते हैं क्योंकि वहां पर उनके पैराशूट्स हैं। दरअसल हाईजैकर्स का प्लान होता है कि वो सब के सब पैराशूट से कूद जाएंगे जिसके बाद वो प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे। प्लेन में उन्होंने बॉम्ब लगा दिए होते हैं जिससे वो रिमोट से ब्लास्ट कर सकते हैं, पर यहाँ कार्गो सेक्शन में नाडिया होती है जो एक हाईजैकर को मारकर वहां से निकल जाती है। दरअसल अब वो धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रही है। इसके बाद नाडिया ऊपर आ जाती है जहां पर सभी पैसेंजर्स होते हैं। यहाँ पर अब एक भी हाईजैकर नहीं है क्योंकि सब के सब नीचे कार्गो सेक्शन में जा चुके हैं क्योंकि वो सब के सब प्लेन से कूदना चाहते हैं। नाडिया यहाँ पर सभी पैसेंजर से पूछती है क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। यहाँ एक एरोनॉट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। जिसके बाद नाडिया उसे कॉकपिट में ले जाती है जहां पर प्लेन को ऑटो पायलट पर रखा गया होता है। फरीद सभी पैसेंजर्स को बताता है कि न्यूयॉर्क में इस प्लेन को क्रैश करने का प्लान है, मैंने सब कुछ उनकी स्क्रिप्ट में पढ़ा है। वहीं सारे हाईजैकर्स को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि कार्गो सेक्शन में उनके एक साथी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नाडिया ने उसकी मृत्यु को इस तरह से प्लान किया होता है ताकि लगे कि उसके ऊपर डॉग्स ने हमला किया है। वहां पर डॉग्स भी होते हैं और रेड बॉल को वहां पर एक दवा मिल जाती है जो कि नाडिया की होती है और अब उसे शक होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो नाडिया के खून के निशान देखता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं जिससे इन्हें शक हो जाता है। ये सब के सब एक बार फिर से ऊपर वाले सेक्शन में आ जाते हैं जहां पर सभी पैसेंजर्स हैं। ये देखते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा बंद है, इसीलिए एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर नाडिया को कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम इस बच्चे को मार देंगे। नाडिया जो अब वैम्पायर बन रही है उस बच्चे को बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलकर उस हाईजैकर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। दरअसल अब वो वैम्पायर के रूप में आ चुकी है। ये देखकर सभी हाईजैकर्स यहाँ से भागकर दूसरे वाले केबिन में चले जाते हैं। यहाँ किसी भी हाईजैकर को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नाडिया ने किस तरह से उस आदमी को मारा। 8 बॉल को नाडिया की डायरी मिलती है जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। हालांकि उसकी बात पर उसके साथी विश्वास नहीं करती क्योंकि वो एक साइको इंसान है। वही नाडिया जो अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को एक और इंजेक्शन लगाती है जिससे उसका एग्रेशन कुछ हद तक कम होने लगता है। वहीं सारे के सारे हाईजैकर्स किसी भी तरह से नाडिया को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो सब के सब एक साथ कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। 8 बॉल जिसे पता चल चुका है कि नाडिया एक वैम्पायर है, वो एक खास टॉर्च लेकर अपने साथ आता है जिससे यूवी रेज निकलती है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो उस टॉर्च की रोशनी को नाडिया के ऊपर डालता है जिससे वो तड़पने लगती है और मौके का फायदा उठाकर वो उसकी बॉडी से कुछ ब्लड निकाल लेता है। इसके बाद वो स्टिक से उसे मारने वाला होता है कि उसका बेटा एलियास आ जाता है जो अपनी मॉम को बचाने के लिए उस पर गोली चलाता है, पर एलियास का निशाना चूक जाता है। हॉकी स्टिक से गोली टकराकर विंडो से लगती है जिससे विंडो टूट जाती है और अब हवा अंदर आने लगती है जिससे सबको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। इसीलिए प्लेन को अब लो एल्टीट्यूड पर ले जाना होगा, लेकिन कॉकपिट में जो एरोनॉट इंजीनियर पायलट है वो खुद भी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। पर अब नाडिया होश में आ चुकी है। वो 8 बॉल के ऊपर हमला करती है, वो उसके कंधे पर गोली मार देती है। 8 बॉल अपनी जान बचाने के लिए नीचे कार्गो सेक्शन में जाता है जहां पर एक बुलेट प्रूफ कार होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। नाडिया वहां पहुंचकर उसे कई गोलियां मारती है लेकिन कार के शीशों को गोली से नहीं भेदा जा सकता। 8 बॉल को पता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो उस ब्लड को जो उसने नाडिया की बॉडी से निकाला है अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है
जिससे अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। नाडिया उस कार में आग लगाकर वहां से निकल जाती है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है। फायर अलार्म सुनकर जितने भी हाईजैकर्स यानी कि टेररिस्ट होते हैं वो सब के सब नीचे आते हैं, पर अब उनका साथी 8 बॉल जो कि वैम्पायर बन चुका है उन सब के ऊपर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। नाडिया ऊपर आकर सबको बताती है कि नीचे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, हमें कार्गो के दरवाजे को बंद करना होगा। ये दरवाजे को बंद करने लगते हैं, लेकिन अब वैम्पायर भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी आपाधापी में एक वैम्पायर यानी कि हाईजैकर फरीद के हाथ में काट लेता है। वो इन्फेक्टेड होने वाला होता है, इससे पहले नाडिया उसका हाथ काट देती है, जिससे उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, यानी कि वो अब वैम्पायर नहीं बनेगा। वहीं हमें प्लेन के पायलट को दिखाया जाता है जो कि हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ था। वो अब भी पूरी तरह से सही होता है, वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता। इसीलिए वो स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट पर कॉल करता है और बताता है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, हम जल्दी वहां पर लैंड करेंगे। जिसके बाद वो प्लेन को ऑटो पायलट पर करता है और स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट के कोऑर्डिनेट्स डाल देता है ताकि वो अपने आप ही वहां पर लैंड कर जाए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि प्लेन के अंदर अब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिससे जितने भी लोग ठीक होते हैं वो समझ जाते हैं कि अगर ये लोग प्लेन से बाहर आए तो पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए इन्हें अब इन सबको यहीं पर मारना होगा। हाईजैकर्स ने पहले प्लेन में बॉम्ब लगाए होते हैं, लेकिन उसका जो रिमोट होता है वो नीचे कार्गो सेक्शन में एक हाईजैकर के पास है जिसे नाडिया ने मार दिया था। और अब कार्गो सेक्शन तक जाने का जो सेफ रास्ता है वो बहुत छोटा है, जहाँ से कोई बच्चा ही जा सकता है। एलियास कहता है कि मैं जाऊंगा, हालांकि उसकी मॉम मना करती है, पर अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए एलियास वहां से जाने लगता है। उसके पास अल्ट्रा वायलेट टॉर्च होती है जिससे वो वैम्पायर को अपने आप से दूर रखता है। एलियास उस हाईजैकर की बॉडी तक पहुंच जाता है जिसके पास रिमोट है, वो रिमोट को हासिल कर लेता है, पर 8 बॉल उसे देख लेता है। वो उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। सीसीटीवी कैमरे में एलियास की मॉम ये देख लेती है, जिससे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। वो पायलट को मार देती है क्योंकि उसे पता है कि पायलट भी उनके साथ मिला हुआ था और वैसे भी उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए खून की जरूरत है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर 8 बॉल होता है। 8 बॉल के ऊपर वो हमला कर देती है और 8 बॉल उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए वो उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और मौका मिलते ही एलियास यहाँ पर इमरजेंसी डोर को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। फरीद भी सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। वो प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर थोड़ा सा टिल्ट करता है, जिससे 8 बॉल सूरज की रोशनी में चला जाता है। उसकी स्किन जलने लगती है और प्लेन से गिरकर उसका खात्मा हो जाता है। लेकिन नाडिया अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और वो अपने बेटे एलियास को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। वहीं फरीद जो कॉकपिट में है वो एक बार फिर से ऑटो पायलट पर प्लेन को डाल देता है और प्लेन अपने आप ही लैंड हो जाता है। और यहीं से कहानी शुरू हुई थी, जहां पर कर्नल फरीद को एक हाईजैकर समझ रहे होते हैं और अब एलियास ने सबको पूरी कहानी बता दी होती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि किसी को वैम्पायर्स पर विश्वास नहीं है। इसीलिए कर्नल अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुम सबको अंदर जाना होगा। उनकी बॉडी पर कैमरास लगे होते हैं, पर जब भी प्लेन के अंदर जाते हैं तो वहां पर सबके सब वैम्पायर बन चुके हैं जो सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। कर्नल इस सब कुछ उनकी बॉडी पर लगे कैमरा से देख रहे होते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि एलियास जो कुछ कह रहा था वो सब सच है। फरीद अब किसी तरह से प्लेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। वहीं एलियास को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को देखने के लिए प्लेन के पास जाता है, पर अब उसकी मॉम पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुकी है। वो चाहकर भी किसी भी दवा की मदद से वापस इंसान नहीं बन सकती। ये देखकर एलियास को बहुत दुख होता है। उसके पास अब भी वो रिमोट होता है जिससे वो प्लेन को ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए वो प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सब के सब वैम्पायर्स मारे जाते हैं। साथ ही कर्नल अब फरीद को आज़ाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि फरीद ना तो टेररिस्ट है और ना ही इन्फेक्टेड है। फरीद आज़ाद होने के बाद एलियास के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।